मैं ये कहूं कि किसी का कोई वोट बैंक नहीं है। और आज चर्चा मायावती की लाइन की हो रही ना। आज अगर डिस्कस करेंगे तो 2024 को सर मैं बहुत लाइन मानी जिम्मेदारी जाएगी के ना। साथ बोल रहा हूँ। अभी आप भी देखिए, आप भी और सुनील कौशिक साहब भी बोल रहे थे। अभी मायावती के बीच और समाजवादी पार्टी के बीच में एक और चैप्टर अब खुला है, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। अभी आप लोग दोनों एक्नॉलेज कर रहे हैं उस बात को। अगर दलित समाज को अपना वोट बैंक उसका विचार बदलेगा भी, तो उसके पास में चॉइस के लिए अभी एक और नया चेहरा आ गया है, जिसको कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। मैं ये कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी, वो ऐसी जो समाज है उत्तर प्रदेश का, उसकी चॉइस नहीं है। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। दूसरा, कांग्रेस ने जो दलितों के लिए किया, SC/ST के लिए किया, जो रिजर्वेशन लागू किया, जो देश का राष्ट्रीयकरण किया, जो घर घर में नौकरी दी, तो दलितों की एक चॉइस कांग्रेस भी बची हुई है। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस को नजरअंदाज कर देंगे। तो दलितों के पास पहली ऑप्शन मायावती थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। जिस दिन वो खड़ी हो जाएंगी, समाज उनके पीछे, मैं बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ केपी बोल जी, रहा हूँ, समाज उनके पीछे फिर खड़ा हो जाएगा। केपी जी ना आपको आपको ईमानदारी कोई से चंद्रशेखर बताऊं, दिखाई देगा, ना समाजवादी पार्टी अखिलेश दिखाई यादव देगी। की राजनीति 2012 से जब से देखी है, अब की उन्होंने कोई 27 के चुनाव के लिए सुबुगाहट नहीं थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन कांग्रेस से है और 27 में जारी रहेगा। तो अब की वो मायावती के लिए वो स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं, या पब्लिक में दिखाने के लिए कि हम कांग्रेस से अलग हुए तो कांग्रेस वहां चली गई। वो कांग्रेस को सर देखिए, पूरी ईमानदारी से साथ दे रहे हैं। और ये पहली बार है, जून आने वाला है, विपक्ष का गठबंधन एकजुट खड़ा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर अभी आपने यूपी के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस ने एक भी आदमी उपचुनाव में खड़ा नहीं किया, तो साथ तो दिखाई देता है। अभी आपने हरियाणा में देखा, चुनाव में अखिलेश यादव जी अरविंद केजरीवाल साहब के साथ खड़े हुए थे। अरे पूरे देश ने देखा, कांग्रेस के देखिए साथ नहीं खड़े। केपी जी, ईमानदारी की बात यह है, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, हर जगह साथ दिखाई दिए। नसीम सोलंकी का प्रचार करने अजय राय से लेकर सब गए। मैं नवीन जी से पहले सुनील जी के पास, सुनील जी, केपी जी की इस बात में कितना दम है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 27 तक एक साथ रहेगी, अगर उनकी बात का भावार्थ समझा जाए? नहीं, देखो, ये तो अखिलेश जी ने क्लियर कर भी दिया कि कांग्रेस के साथ 2027 में गठबंधन रहेगा। या तो उसमें एडजस्ट मायावती जी कर पाती हैं तो ठीक है, वेलकम है। लेकिन बड़े राजनीतिक दल होने के नाते 37 सांसद हैं, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, तो अखिलेश यादव जी तय करेंगे किसको कितना टिकट मिलेगा। सीधी सी बात। दूसरी, मायावती जी का नेचर ये है, आप देखेंगे चाहे वो बिल्कुल शून्य पे हों, चलेगी उनके हिसाब से तय होगा। 14 में शून्य थी, 19 में आई, 17 में 19 बराबर सीटें ली, लेकिन बराबर ली। तो अब इस निर्णय को क्या अखिलेश यादव कांग्रेस स्वीकार कर पाएंगे? आज भी आप देखिए, तो नेताओं की मीटिंग हो, सर्वदलीय मीटिंग हो या वैसी मीटिंग हो, तो खुद नहीं जाती, वो किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो जा कैसे पाएंगे? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, सांसद के रूप में नहीं, वैसे भी जा सकती हैं वो नेता के रूप में। वे कभी नहीं, आज तक नहीं, वो कभी सतीश मिश्रा जी को भेजा, कभी ना कभी किसी और को भेजा। तो जो उनका व्यवहार और जो नेचर है उनका, या कहें जो राजनीति करने का तरीका मायावती जी का, वो थोड़ा सा अलग हटके है। क्या आप समझते हैं कि अखिलेश जी और मायावती जी या कांग्रेस के बड़े नेता बैठ के तय करेंगे, या मायावती जी के फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी स्वीकार कर पाएगी? तो एक सीधा रास्ता खुलता है जो बार बार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका गलवैयां हैं पीछे के पर्दे से, मुझे लगता है कि यदि मायावती जी को दोबारा सत्ता तक आना है तो कम से कम कुछ अंकों तक तो हासिल करना पड़ेगा ना उसको। 2027 में 50-40 सीटें कम से कम लेके आए तो लगेगा कि हाँ, वापसी हो सकती है। और वो 50-40 सीटें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े तो हो सकती हैं, बजाय इनके जाने के। 245। अब मैं आपको मैं कह दूं, अगर अखिलेश यादव ने क्या इस सुनील कौशिक जी को सुनने के बाद ये कहा, क्योंकि सुनील कौशिक जी मुझसे महीने भर पहले भी एक डिबेट में यही कहे थे कि आप देखिए 27 में बहुत पानी बहेगा, मायावती बीजेपी के साथ जाएंगी। और उसके 17 दिन के अंदर ये बयान आ गया था अखिलेश यादव का। तो ये आपको क्यों लगता है कि 245 सीटों वाली बीजेपी, जिसके मौजूदा विधायक हैं
और साथ में SBSP, अपना दल, ये अपनी जीती हुई सीटें 13, 11, संजय निषाद और 6 तो चली नहीं जाएंगी। ये देखो सीटें तो 403 रहेंगी ना, कौन खाए? मायावती को साथ लाने के लिए 50 सीटें तो देनी पड़ेंगी। अब तो RLD भी जुड़ गई है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का 2024 में जो रुतबा बढ़ा है, राजनीतिक रुतबा की बात करता हूं मैं, जो जन समर्थन बढ़ा है, अब कोई स्वीकार करे न करे, भारतीय जनता पार्टी में हलचल तो है और उसका तोड़ तो देखेगी भारतीय जनता पार्टी का। तोड़ क्या है? अब ये थोड़े ही है कि 2027 में भी राष्ट्रीय मुद्दे चल जाएंगे, ठीक है। 2027 में कुछ मुद्दे होंगे जो स्थानीय मुद्दे भी होंगे। उन मुद्दों के साथ जो बार बार चीजें, जैसे कानपुर का प्रकरण आ रहा है, कानपुर में कहा, पत्रकार ने कहा आप वहां नहीं गए, बोले मेरे परिवार का नहीं है, ये छोटी मोटी बातें तो होंगी और वहां मोटिवेट करने का बीजेपी करेगी, लेकिन जो बड़े चुनावी नहीं बनेंगे। हाँ, मैं वही, जो बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ PDA के साथ गए, अब PDA के साथ जाने के बाद ये बेस्ती बनी समाजवादी पार्टी की, तो काट नहीं है, काट भारतीय जनता पार्टी के पास है और बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। दोनों को आप देखिए, ये दोनों, उनकी जरूरत और उसकी काट, मुझे लगता है कि जहां PDA की बात कर रहे हैं, दलित वोट बैंक जो 2014 में, 2019 में जो भाजपा के साथ था, वो 2024 में नहीं है, ठीक है, 2022 में भी नहीं रहा वो दलित वोट बैंक। तो वो दलित वोट या तो रुके, और रुके क्या, अब आप देखेंगे कि चंद्रशेखर की को जेल से छोड़ा जाता है तो रात में निर्णय हो जाता है, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर पाए। अधिकतर वोट बैंक दलितों का समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। तो अब ये मुझे, जहां तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं चौहान साहब, मुझे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी आएगी, तभी मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी साख बचा पाएगी और बीजेपी को भी प्लस हो जाएगा। प्लस हो माइनस हो ये जरूर मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा निकलेगा जहां मैं कह रहा हूं कि जरूरत बहुजन समाज पार्टी को है, जो एक सीट भी नहीं है, आप बताइए, ना के बराबर है वो। अब उनके पास क्या है? सपा के साथ जा नहीं सकते, वो क्या करें? तो क्या करेंगे? रास्ता क्या है? अकेले लड़ने से सीटें आ नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं आ सकती। सपा उनको 150 सीटें नहीं दे सकती। मैं वही कह रहा हूं ना, तो वो जब नहीं दे सकती समाजवादी पार्टी, तो भाजपा 100 दे देगी, तो क्या दिक्कत आ रही है? वही मैं जानूंगा। क्या नवीन जी आपको लगता है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन मायावती को एक निर्णय लेना पड़ेगा कि अब एक साइड हो जाना चाहिए? अब वो वक्त है क्या? क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है, अगर होगा भी तो जमीन पे दोनों ने किसी के साथ भी चली जाए। क्या ये अब समय है कि मायावती अकेले बजाय NDA जाए या इंडिया गठबंधन में जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं किस में जाए, जैसे सुनील जी का मानना है कि बीजेपी को मायावती सूट करेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मायावती इंडिया में भी साथ जा सकती है? पुष्कर जी, दो बातें हैं। देखिए, ऐसा है, जो पूर्ववर्ती चुनावों का अनुभव रहा है भाजपा के प्रति, जिस तरीके से मायावती जी सॉफ्ट रही हैं, उस हिसाब से सुनील जी का आकलन किसी हद तक सही माना जा सकता है। मैं बिल्कुल उनके साथ आज आप सुनील जी के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं। नहीं, मैं टकराव में नहीं रहूंगा, मैं जो सच है वही होऊंगा। नहीं, दूसरी चीज मैं काउंटर भी कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है पुष्कर जी की, देखिए, आपने काउंटर BSP अगर भाजपा के साथ जाती है, अब आप समझिए इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे जी। आप सुनिए, अब अगर भाजपा के साथ जाती है तो फिर दलित समाज ये सोचेगा कि भाई हमें बसपा को वोट देकर फायदा क्या है, जब हमारी सीधी, हम तो भाजपा को वोट ही नहीं देंगे अगर हमें जब यही देना है। लेकिन BSP का वो तबका करोड़ों की पार्टी मानता है, वो कैसे अपना मन बदल के जाएगा भाजपा के साथ, पहली चीज। और अगर वो मन नहीं बदल जाता तो अखिलेश यादव को इतनी सीटें कैसे आ जाती उत्तर प्रदेश में? इसका मतलब है कि दलित समाज का बड़ा वोटर सपा को उसने ऑप्ट किया बजाय भाजपा के साथ जाने के। तो मुझे नहीं लगता है कि बहन जी का और नवीन जी भाजपा का कोई गठबंधन नवीन जी 2024 में समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला, वो दलितों का वोट मिला समाजवादी पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी का नाराज वाला वोट गया? देखिए, ऐसा है, बीजेपी का नाराज वोट तो था ही था, लेकिन जो दलित, आप सीधा कैलकुलेशन है यार, 2022 के चुनाव में जो वोट प्रतिशत कम घटा बसपा का, वो बड़ा सपा का, ये तो बड़ा क्लियर कट है कि वो वोट डाइवर्ट होकर बसपा को गया है।
बसपा को हो वोट सकता है सपा को वोट दिया, ये में तो प्रतिशत clear है, हम कह इसमें सकते हैं ना, कोई, लेकिन doubt की भाजपा इस का बात में वोट बैंक गुंजाइश कम ही हुआ नहीं क्या? है। भाजपा का वोट बैंक कम हुआ क्या? नहीं, अब मैं एक चीज पे और आ रहा हूँ, एक चीज पे मैं और आ रहा हूँ, जो बात मैं पहले कह रहा था। आप कांग्रेस को हल्के में क्यों ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में? भाई कांग्रेस ने आज भी अपने संगठन राहुल को गांधी रिस्ट्रक्चर ने किया है, जिलाध्यक्षों को एम्पावर्ड किया है, सिलेक्शन कमेटी में स्थान दिया है, तो गेयर अप उसने किया है अपने आप को, और मुझे लगता है मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH